हाय गाइस, तो ये ब्लॉग है इस क्यूट सी बच्ची के बर्थडे का। इसका नाम है अद्रिति, मेरी भांजी, मेरी दीदी की बेटी है। ये ब्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लेट से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था और मैं इतने दिन वहीं पर रुक गई थी। तो ये है फुल वीडियो, आप देखिए। और हमारी सुबह की शुरुआत हुई यहाँ से, जहाँ मैंने देखा कि अद्विति मुझसे पहले ही उठ चुकी थी और झूला झूल रही थी पंडाल वाले कपड़े पे और बहुत ही मज़े ले रही थी झूला का। फिर हमने उसे वहाँ से निकाल दिया क्योंकि पंडाल बहुत मजबूत नहीं होते तो गिरने का डर होता है। फिर मैंने एक छोटा सा केक बनाया था इसके लिए और वही केक में हमने कट किया। फिर छोटा छोटा पीस सभी ने मिल के खाया और वो भी केक कटिंग में तो बहुत एंजॉय किया, मगर उसने खाया नहीं क्योंकि वो बहुत ही ठंडा था। फिर मेरी मासी, दीदी, जीजू, अश्वी, बड़ी दीदी की बेटी सभी आ गए। ये है मेरी बड़ी दीदी, ये मासी और ये रही मेरी माँ। फिर बर्थडे केक भी मैंने बनाया था अद्रिति के लिए, इवनिंग पार्टी के लिए। ये केक मैंने सोचा कि एक दिन पहले बना के रख दे तो काम थोड़ा कम हो जाएगा, मगर केक बनाते बनाते क्रीम ख़त्म हो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। फिर दीदी ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग मंगा लेंगे, फिर तुम केक कंप्लीट कर लेना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीजू लेके आए व्हिप क्रीम। फिर मैंने ऊपर का टॉप वाला केक बनाया जो कि था बारबी केक। दीदी ने मुझसे कहा था कि केक का कलर अद्विति के ड्रेस के कलर से मैच होना चाहिए, तो मैंने सेम वैसे ही बना दिया। फिर मैं नहा के आई और डेकोरेशन की शुरुआत कर दी। मैं अकेली बलून सारे फुला रही थी तो एक बच्ची आई मेरी हेल्प करने के लिए। उसने बहुत ही हेल्प किया मेरा। मैं तो पंप से फुला रही थी मगर वो उस बच्ची ने अपने मुंह से सारे बलून गुब्बारे जो जितने भी थे फुलाए और मेरी हेल्प की। ये रही वो बच्ची जो अपने मुंह से फुला रही थी सारे गुब्बारे। मैं बलून फुला भी रही थी और दीदी, माँ सभी से बात भी कर रही थी। वो लोग बीच बीच में मुझे टोक रहे थे तो जवाब तो देना ही पड़ता है। फिर ये रहे हमारे बलून। 3 कलर में हमने बलून चूज़ किया था और मैंने इसको साथ में सारे टाई कर लिए। फिर हम इसे लेके गए पंडाल पे जहाँ डेकोरेशन करना था। फिर हमने शुरू कर दिया। मेरी दीदी की ननद मेरी हेल्प कर रही थी और दीदी हमें बड़ी दीदी साइड से खड़ी होकर देख रही थी। और ये हमने सारा डेकोरेशन कर दिया। मैं बाहर से लेकर अंदर तक आपको सारा दिखा रही हूँ। ये सभी लोग नहीं, कोई आ गए थे, जैसे मेरी भाभी, बड़ी माँ, मेरी दीदी सभी बैठे हुए थे डेकोरेशन वाले जगह पर। और ये है मेरे जीजू, अद्रिति के पापा। और यहाँ सब रेडी हो गए हैं, सब सेल्फी ले रहे हैं। अद्विति भी रेडी हो गई है, दीदी भी रेडी हो गई है और यहाँ पर सब सेल्फी सेशन चल रहा है। फिर मैं गई रेडी होने के लिए और मैं भी रेडी होके आ गई। मैंने बाहर आके देखा तो अभी भी फ़ोटो सेशन ही चल रहा था। फिर जीजू ने कहा लेट नहीं करते, चलो केक कट करते हैं। और यहाँ अद्विति बहुत ही खुश होकर केक काट रही थी। उसका सारा फोकस केक पर ही था, पर ये पता नहीं क्यों जब भी केक काटती है तो बहुत शौक से काटती है, मगर उसे जब खिलाया जाता है तो वो खाती नहीं है। इवनिंग में भी वैसे ही हुआ, मॉर्निंग में भी वैसे ही हुआ, वो खाती नहीं है केक, पता नहीं क्यों। लेकिन इसके बाद केक कटिंग के बाद जब केक कटिंग सेशन ख़त्म हो गया तब वो खा रही थी। खाते खाते उसने अपने सारे मुंह येलो कर दिए थे। फिर अद्विति ने सभी को, अपने दादाजी, पापा, दादी, मम्मा सभी को केक खिलाया। फिर केक कटिंग हुआ, खिलाना हुआ, उसके बाद फिर से फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको ये कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। पहले केक का फ़ोटोज़, फिर मैं और दीदी की ननंद, फिर मेरे भैया, दीदी, अद्विति और मैं, जीजू, अद्विति और दीदी। और यहाँ पर मैं अपनी मेहनत पर छुरी चलाते हुए केक के पीसेस कर रही हूँ। मैंने अपने हाथों से इतने मेहनत से बनाए और खुद ही उसके पीस कर दिए।
और लास्ट में यहाँ अश्वी बड़ी दीदी की बेटी सारे बलून्स नोच के डेकोरेशन मैंने जितना भी मेहनत किया था सारे नोच के खेल रही थी। और ये सबसे स्पेशल गिफ्ट जो मेरी दीदी के फ्रेंड की तरफ से आया था, वो तो नहीं आ पाई बर्थडे पर उन्होंने ये गिफ्ट भेजा था। हैंडमेड गिफ्ट है ये सारे, इतने अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया था इस गिफ्ट को। यहाँ तक कि उन्होंने ये बॉक्स भी अपने हाथों से बनाया है। फिर ऊपर में नेट के ऊपर में कुछ पर्ल्स डाल दिए थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसके अंदर से निकला ये फ्रेम जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें अद्विति भी लिखा हुआ है। और ये हैंडमेड हेयर बैंड जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उन्होंने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी भी इस पर की हुई थी। और इस सेम मैचिंग फ्रॉक भी था, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत था, सभी को बहुत पसंद आया। वो तो बर्थडे पर नहीं आ पाई, पर उन्होंने याद से ये गिफ्ट भेज दिया। ये बर्थडे वाला ब्लॉग बस इतना ही। बाकी हमने जो डांस किया वो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सभी डांस करने में बिजी थे। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।